पटना के दानापुर में पिछले दिनों एक बीपीएससी शिक्षक के गंगा में डूब जाने के बाद गंगा घाट पर एनडीआरएफ की टीम को शिक्षकों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। बताया कि दानापुर में हुए हादसे के बाद एक तरफ जहां शिक्षकों में आक्रोश रहा, तो दूसरी ओर शिक्षा विभाग ने भी शिक्षकों की सहूलियत और सुरक्षा के लिए कई अहम निर्देश जारी किए। शिक्षकों के लिए घाटों पर नाव की व्यवस्था की गई है। मंगलवार को शिक्षकों के लिए घाट पर स्पेशल नाव खड़ी की गई, लेकिन बीपीएससी शिक्षकों ने लाइफ जैकेट नहीं रहने पर नाव की सवारी से इनकार कर दिया। वही शिक्षा विभाग ने स्कूल बंद करने का आदेश दे दिया है। मंगलवार की सुबह जब बीपीएससी शिक्षक बड़ी संख्या में दानापुर के नासरीगंज घाट पर पहुंचे, तो यहां उनके लिए विशेष नाव की तैनाती मिली। सुबह करीब 8 बजे शिक्षक घाट पर पहुंचे थे। ये शिक्षक गंगा पार करके दियारा स्कूल पर ये शिक्षक गंगा पार करके दियारा स्थित स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं। इन शिक्षकों ने नाव पर चढ़ने से मना कर दिया। लाइफ जैकेट पर्याप्त संख्या में नहीं उपलब्ध रहने के कारण शिक्षकों ने नाव की सवारी से मना कर दिया। घाट किनारे खड़े शिक्षकों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि घाट पर नाव की व्यवस्था तो है, लेकिन लाइफ जैकेट हमें मुहैया नहीं कराया गया है। गंगा में तेज लहर और उफान है। गंगा नदी के बीच धारा में नाव हिचकोले खा रहा है और इस हाल में जान जोखिम में डालकर नाव की सवारी करने की हिम्मत नहीं हो रही। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही एक बीपीएससी शिक्षक हादसे का शिकार हो गए थे। अध्यापक का शव गंगा में लापता हो गया, जिसे ढूंढने का प्रयास किया गया और शव बरामद नहीं होने से शिक्षकों के बीच आक्रोश है। शिक्षकों ने बताया कि जिला व शिक्षा विभाग द्वारा गंगा पार करने के लिए 12 नाव की व्यवस्था और मात्र 25 लाइफ जैकेट दिए गए हैं, जिससे करीब 300 शिक्षक लाइफ जैकेट पहनकर नाव से गंगा पार कर पाएंगे। बीपीएससी टीचर जो है उनके सुरक्षा में हम लोग एसडीआरएफ की टीम तत्पर हैं। आज से लगाया गया जी, आज से है। कितनी टीमें लगाई गई है? यहाँ एक टीम है। कितना लोग हैं? यहाँ 4 आदमी हैं। बॉडी अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। हम लोग फतुहा से के आगे तक ले खोजबीन किए हैं, अब तक ले रिकवर नहीं हुआ। ये टीम लगी हुई है? वहाँ 2 टीम लगी हुई थी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा मोबाइल पर सूचना मिला कि बीआरसी में जैकेट रखा हुआ है, वहां से जैकेट लेकर टीचर बोर्ड को। कितना जैकेट आया है अभी तक? अभी हम जाएंगे तो वहाँ मालूम होगा बीआरसी में। टीचर लोगों का कहना कि 25 जैकेट है, तो 300 टीचर में जाने के बाद बीआरसी में पता चलेगा कि कितने जैकेट वहाँ पर उपलब्ध है। 9:30 बज गया, अभी तक एक 7:30 से आके बैठे हुए हैं। ऐसी कोई भी जैकेट की व्यवस्था तो दिख नहीं रही है। 9 दिख रहे हैं और गोताखोर भी दिख रहे हैं, लेकिन जैकेट अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथी जो अविनाश जी थे, उनकी लाश भी अभी तक बरामद नहीं की गई है। तो ये बहुत ही, उनके परिवार वाले बहुत परेशान हैं और इनफैक्ट हम लोगों के बहुत करीब थे। मैं उनके साथ 7 महीने वर्क करी हूँ और वहाँ पे मैंने बहुत करीब से उनको जाना है। इतने अच्छे व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहे और ये पूरी तरीके से लापरवाही जो है उसकी वजह से है। इतना प्रशासन का आप देख सकते हैं। एक उन्होंने सर्वे रिपोर्ट दिया था हमारे विद्यालय में, एक सबके पास आया था वो मैसेज कि यहाँ पे कोई बाढ़ की स्थिति नहीं है और सारी चीज़ें बिल्कुल सही है और स्कूल बिल्कुल चालू किया जाए और वहाँ पे पानी की जो जमाव है उसको भी खाली कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसे कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। और इतना उफान में भी हम लोग जा रहे थे नाव पे और उधर भी जा करके मैं कमर तक पानी में मैं भी गई हूँ। पूरा वहाँ से करीब 1 किलोमीटर कमर तक पानी में जाना और आना, और एक महिला शिक्षिका के लिए, और वहाँ एक भी बच्चे नहीं। हम लोग वहाँ पे भीगी उस हालत में सोचे कि कहाँ कपड़े बदलेंगे और कहाँ कैसे जा करके वहाँ पे करेंगे क्या। एकदम बिल्कुल बियाबान जैसा, कोई नहीं, आसपास की कोई वहाँ पे लोग भी नहीं है। हमारे पुरानी नई पानापुर में मटियापुर के पास सोचे कि एक लेडी टीचर के लिए वहाँ पे पूरे शाम तक रहना कितनी मतलब एक असुविधाजनक बात है, वो भी भीगी हालत में, किसी के लिए भी, पुरुष हो या फिर महिला हो।
ऊपर से यहाँ पे नाव की जो व्यवस्था है, नाविक इतने र्यूड हैं, मैं तो एकदम स्ट्रिक्टली इस पे बोलूंगी, बहुत र्यूड है नाविक, और वो चलते चलते नाव खोल देते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। हम लोग चिल्लाते रहते कि रुक जाइए रुक जाइए, कम से कम व्यक्ति को जाने देना चाहिए, उसके बावजूद भी नाव खोल देते हैं। ये दुर्घटना सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, और ये लापरवाही सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि प्रशासन बिल्कुल आसक्त है इसकी मैनेजमेंट करने में। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे नाविक भी नाव भी हमारे अनुसार नहीं है। आप नाव की स्थिति देखिए ना, कितने टूटे फूटे नाव हैं, आपको डर लगेगा कभी सफर करने में। लेकिन हम लोग को बस नौकरी प्यारी है करके हम लोग को इस तरह से टॉर्चर किया जाता है, नौकरी का प्रेशर दे करके हमें टॉर्चर किया जाता है। आने के लिए सुबह 8 बजे से घाट पर उपस्थित है। जिला प्रशासन की नाव तो है, लेकिन जैकेट एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। और नदी में आज चूंकि पानी बहुत बढ़ा हुआ है और हवा बहुत तेज है, इसलिए नदी में काफी उफान है। ना ऐसे परिस्थिति में शिक्षक अपना जान जोखिम में डालकर विद्यालय जाए, यह संभव नहीं है। एक टीचर मेरा बलि चढ़ गया और टीचर हम लोग बलि चढ़ने नहीं गए। उनका शव मिला कि नहीं? अभी तक नहीं मिला है, 4 दिन हो गया। अब मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, भगवान पर। सरकार क्या कर रही है, मरने के बाद 100 का भी किसी को चिंता नहीं। अभी तक डीओ ऑफिस से कोई आया है कि नहीं लाइफ जैकेट लेके? 9:30 अभी तो आए थे 1-2 स्टाफ, लेकिन वो लोग इसी तरह आए थे, लाइफ जैकेट तो नहीं ले गए। तो क्या आप लोग जाएंगे दियारा कि नहीं? कैसे जाएंगे? हम लोग तो जाने ही के लिए तो आए किए हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि जाने की स्थिति है कहाँ। जाना और अपने जीवन को खतरे में डालना। नाव व्यवस्था किया गया? हाँ, टीचर के लिए हम लोग नाव व्यवस्था किया गया। कितना नाव है? 12 नाव है। क्या क्या सुविधा दिया गया आप लोग को? हम लोग के पास बैनर मिला है, निबंधन संख्या मिला है, लाइसेंस नाव चलाने के लिए मिला है, और उसके बाद में हम लोग को जो व्यवस्था है साथ है लाइफ जैकेट हम लोग को उपलब्ध नहीं मिला है, उपलब्ध नहीं कराया गया है। कितना तेल दिया जा रहा है यहाँ से उस पार जाने के? 5 लीटर। 5 लीटर में अप डाउन हो जाएगा? 12 नाव है, जिसको आइसर इंजन है उसको 1-2 लीटर बढ़ा के दिया जा रहा है, 7 लीटर। और मान लीजिए कि जो 14 का है किर्लोस्कर इंजन है उसको 5 दिया जाए। बिना लाइफ जैकेट के कैसे गंगा के पार ले जाएंगे? हम रह गए कि लाइफ जैकेट तो हम लोग को तो नदी में जन्म हुआ है, जीयर में के रहने वाले हैं। हम लोग को बच्चे से गंगा मैया को देख रहे हैं, और देखते हुए हम लोग का भय हिम्मत फट गया। हम लोग को तैराक है, हम लोग को तैरने आता है। गंगा मैया की कृपा होगा, कोई आदमी को कुछ नहीं होगा, सब उन्हीं के महिमा से हम लोग गोर ला के नाव चलाते हैं। जिला प्रशासन के द्वारा कुछ व्यवस्था नहीं दिया गया है, सिर्फ पोस्टर के सिवा? हाँ, बस पोस्टर से और कुछ नहीं मिला। और नाव चलाने के लिए तेल हम लोग को मिला है। लाइफ जैकेट की कोई नहीं, सुरक्षा के मानकों के लिए कुछ नहीं दिया गया। टीचर लोग क्या अभी तक जाने के लिए आए हैं? टीचर लोग तो सभी लोग आए हुए हैं, लेकिन लाइफ जैकेट के चलते नहीं जा रहे। लाइफ जैकेट की मांग कर रहे हैं कि लाइफ जैकेट दीजिएगा तो हम लोग जाएंगे, और नहीं दीजिएगा तो नहीं जाएंगे। यही पर बात चल रहा है। हम लोग नाव सब आदमी 12 जन जो हैं, नाविक संघ लाइसेंस मिला गया है प्रशासन द्वारा, हम लोग सेवा करने के लिए तैयारी। शिक्षकों का क्योंकि एक शिक्षक के डूबने से मृत्यु हो गई थी, तो शिक्षकों की मांग है कि जलस्तर को देखते हुए विद्यालय बंद किया जाए। तो जिला प्रशासन के द्वारा निर्देश दिया गया है जब तक खतरे के निशान से ऊपर है पानी का स्तर, उस समय तक शनिवार तक अभी फिलहाल विद्यालयों को जाने से जो बंद रखा गया है। फिर जलस्तर कम होता है, इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा उचित निर्णय इस पर लिया जाएगा। बाकी शिक्षकों को नदी पार जाने के लिए विद्यालयों में सरकारी नाव की व्यवस्था की गई है, विभाग का निर्देश है, और पर्याप्त लाइफ जैकेट और गोताखोर इन सब चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है। सभी शिक्षक को जाने के लिए नाव की व्यवस्था की गई है। तो नाव पे सभी नाव पे एक गोताखोर भी नियुक्त किया गया है, और साथ में यहाँ पे SDRF टीम को भी तैनात किया गया है कोई भी आकस्मिक घटना से निपटने के लिए। लेकिन अभी जिला प्रशासन के द्वारा स्कूल को बंद रखने का आदेश प्राप्त हुआ है जब तक कि जलस्तर बढ़ा हुआ है। वहाँ के अगले आदेश के कार्य किया जाएगा। सर, कितने नाव अभी पंजीयन रजिस्ट्रेशन हुआ, कितने नाव अभी बिना रजिस्ट्रेशन? 28 नाव का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, बाकी सभी नाव का जांच कर लिया गया है, जो रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा गया है। MBA की जांच के बाद उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।